सज्जनों, क्या भारत में आरक्षण जरूरी है? और क्या आरक्षण का सही लोगों को लाभ मिल पा रहा है क्या? आप लोग विचार कर लो। जे देखिए, पिछड़े और एसटी आरक्षण अब तो सवर्ण लोगों में भी आ गया है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ वास्तविक लोगों को नहीं मिल रहा है। जो एसटी में या पिछड़े में या अगड़े में जो हाई लेवल के हो चुके हैं, वही आरक्षण को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो हमें आरक्षण का मतलब क्या होना कि सहयोग के लिए बनाया गया है। तो हमें देखिए, गरीब कोई जाति विशेष के, गरीब सभी हो सकते हैं, गरीब हर वर्ग में हैं। तो गरीबों का मैं कह रहा हूँ कि सहयोग क्यों नहीं किया जाए? ये आरक्षण के नाम पर 10%, 20%, 50% ऐसे रख दिए, नहीं तुम ये बन सकते हो, जज, पुलिस, डॉक्टर। आप सोचिए कि जो 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, ऐसी योग्यता ला दिया है, हम उसको ना कर पद ना दे करके एक 20%, 30% वाले को देंगे, जिसका कोई नॉलेज ही नहीं है, चाहे डॉक्टरी, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे जज या पुलिस में। तो आप जरा सोचिए वो क्या करेगा। आज देख रहे हैं कि जाति धर्म पर लोगों ने अपने अपने नेता बना लिए, अनपढ़, गंवार, गालीबाज लोग। आज देश को क्या दे रहे हैं? देश का धन लूट रहे हैं और कुछ लोगों, अपने चमचों लोगों को बांटते हैं और बाकी देश को गर्त में ले जा रहे हैं, जातिवाद, मजहबवाद के नाम पर। ऐसे यही तो देश, समाज या घर परिवार का पतन होता है, जब भेदभाव इस तरीके से होने लग जाता है। तो वहाँ पतन होना या लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो हमें आरक्षण दो, लेकिन जो लाभ उठा चुके हैं, जो उस लेवल तक पहुंच गए हैं, उनको बंद किया जाए। जो बिल्कुल ही, जिसका स्तर एकदम निम्न लेवल का है, गरीब है, उसको हमें सहयोग करना चाहिए। और ऐसा सहयोग कि भाई देखिए, भीमराव अंबेडकर की उस समय नहीं थी उतनी हैसियत कि वो जा करके विदेश में पढ़ सकें, लेकिन एक हिंदू ही व्यक्ति उनको विदेश भेजा, पढ़ करके योग्य नागरिक बने। अब मैं तो कह रहा हूँ, बहुत ही अपनी योग्यता का उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। कितना छुआछूत होने के बाद भी एक बढ़िया इंसानियत का मिसाल पेश किया है। मैं यहाँ पर हिंदुओं को कहूँगा कि देखो, दलितों को बांटने का ही ये छुआछूत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई देखो, ब्राह्मण भी हर ब्राह्मण में शादी नहीं करता है, क्षत्रिय भी हर क्षत्रिय के साथ शादी नहीं करता है, पिछड़ा भी हर के साथ कोई नहीं करता है। सब अपने तालमेल मिला के, भाई ठीक है, शादी ब्याह अपने उस स्तर तक रखो इसको, लेकिन एक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, ये सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए खतरा है, जहर है, या इसको हम क्या कह लें, यानी खत्म करने के लिए सोच लो कि एक तरह का वो, इस पर हर हिंदू को विचार करना चाहिए। केवल अपने शादी, अपने पारिवारिक लेवल तक रखो, लेकिन समाज में जब आओ तो सबको समान सम्मान और ये सब चीज़ें दोगे तो एकता बनी रहेगी। वो तो चलिए, उनको तो मुस्लिम धर्म में भी बुलाया जा रहा था, लेकिन वो बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खतरा। क्यों? पढ़े लिखे समझदार थे भाई, नहीं गए वो, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आज हिंदुओं का बटने कटने मरने का एक ही है कि हिंदू ये जाति सबसे बड़ी खतरा, सबसे बड़ा जहर है हिंदुओं को खत्म करने के लिए। ये नहीं खत्म करोगे ना तो खत्म, फिर से देखो स्थिति आ गई। अपने अपने जाति में पुरानी बातें क्यों उठाता हो कि भाई पुराने भी ऐसी राजा लोगों ने अपने अपने, क्यों लोग भूल जाते हैं ना, सैकड़ों वीडियो आता है, क्या याद रखेंगे। तो अपनी अपनी जाति के राजा बना, आपस में लड़ते थे, मुगल आए, अच्छा उसको मारना, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के पूरा देश पे ही कब्जा कर लिया। और कितनी दुर्दशा हुई, अंग्रेजों ने भी आकर के कितनी दुर्दशा की। तो अब तो ये जो इतिहास से सबक नहीं लेता वो इतिहास बन जाता है, ये तो परम सत्य बात है। यानी हमें लग रहा है कि अभी भी सबक नहीं, तो ये काकरों जैसे निठल्ले गंदे भद्दे लोग नेता बना रहे हो आप लोग, उनका समर्थन कर रहे हो। सोचने वाली बात है। जहाँ देख रहा हूँ अश्लील डांस, वो पर हिजड़े, क्या क्या मुजरा करने वाले लोग, ऐसे लोगों का आप नेता बनाओ जो गाली को कह रहा है कि नहीं, गाली कोई गलत बात नहीं होती, कोई जुर्म नहीं है।
ये आगे चल के क्या देगा? केजरीवाल का बदतमीजी देख लो, राहुल का देख लो, और भी देख लो, कितने कितने बदतमीजी करते हैं, कैसे कैसे भाषा बोलते हैं। इनका सरकार आता है तो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, कितने लोगों को मरवा देते हैं, लाइनें लगती हैं, क्या बम, हर जगह बम फूटते हैं, गुंडे मवाली बढ़ते हैं। क्या देश को ऐसे ही नेता लोगों की ज़रूरत है? ऐसे ही आम जनता की ज़रूरत है? ऐसे ही जज पुलिस की ज़रूरत है जो भ्रष्टाचार करें, आम जनता को लूटें, रिश्वत करें? देखिए, जब तक हम नेक नहीं बनेंगे, नेक जज, पुलिस अधिकारी, नेता, मंत्री नहीं बनाएंगे तो ये पेपर लीक और फलाना ये होता ही रहेगा। मुलायम सिंह तो नकल के पक्ष में बैठ गए थे भाई, और डिग्रियां बिकती थी लालू आदि के ज़माने में। ऐसे लोग क्या बनेंगे सोचो। तो हमें योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। ये मान लो कि आज 20% 30% का हमने कर दिया है, आज 20% 30% के डॉक्टर बन गए हैं, शिक्षक बन गए, स्कूल में कोई पढ़ाने नहीं जा रहा है। पहले के भी सरकारी स्कूल थे, अच्छे योग्य थे, अच्छे अच्छे लोग संस्कारी निकलते थे। आज देख रहे हैं कि बिना संस्कार विहीन शिक्षक हो गए हैं, बच्चे भी वैसे निकल रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। भी आया था 3 बेटियाँ पढ़ी लिखी डॉक्टर, अपने पिता को देखने तक नहीं है। क्या इसी को परिवार कहते हैं क्या? वीडियो 5,000 रुपये भेजे हैं, सोचा 5,000 की वैल्यू क्या है? तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, आपके बच्चे आवारा या बदमाश निकल गए हैं, धृतराष्ट्र जिसे मुँह में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। आप अपना धन दौलत किसी अच्छी संस्था को, गौशाला में, किसी आश्रम में दे दीजिए, वहाँ सब लोगों का भला होगा, वहाँ आप रहिए, आपका भी भला होगा। चाहे वृद्धाश्रम में दे दीजिए, आपके धन से और बूढ़े लोगों का भला होगा। ऐसे लोग जो सेवा करते हैं, मोह में मत पड़िए। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, हर रिश्ते मतलब नाते से देख रहे हैं कि औरतों का पैसे रुपये अपने हस्बैंड को मार रही हैं, आदमी लोग दहेज के लिए औरतों को मार देते हैं। कहाँ रिश्ता है? बच्चे मार रहे हैं। अब तो और खतरनाक कलयुग का प्रकोप आने वाला है। खैर, मैं बात आरक्षण पे कर रहा था। तो आरक्षण देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति को, जिस तरीके से अम्बेडकर जी को, तो एक गरीब को आप उठाइए, 20-30% वाला डॉक्टर इंजीनियर बन करके आपको अच्छा शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छा किसी विभाग में जाएगा, नहीं काम कर पाएगा। जो 70-80% पढ़ करके योग्यता हासिल किया है, हम ऐसे लोगों को बिठाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, पुलिस आदि बनाएंगे, सभ्य लोगों को बनाएंगे। ये जो काकरोच देख रहे नंगे नंगे आए हैं, जिनको नीट का वो नहीं है, ऐसे लोगों को यदि बना दिया जाए आरक्षण के नाम पर, ये देश को कहाँ ले जाएंगे? ये आम जनता के साथ, आम इंसान के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पत्रकार को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, गंदे गंदे प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं, गाली दे रहे हैं। और बाद में तो वो तो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए वो नाटक कर रहे हैं। उनके अंदर ये जातिवाद, मजहबवाद, पंथवाद, ये जहर भरने वाले ये है ना निठल्ले नेता जो है ना जातिवादी, इनका भरा हुआ समाज है वो। तो हमें इसको यदि और बढ़ाएंगे तो देश में तबाही बर्बादी ही आएगी। तो हमें आरक्षण दिया जाए, लेकिन गरीबों को दिया जाए। जो गरीबी से उठ चुका है भाई, उसको क्या ज़रूरत है? और इस पर सभी को काम करना चाहिए, दलितों को भी सोचना चाहिए, पिछड़ों को भी, अगड़ों को भी, सबको सोचना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि मथुरा वृंदावन में या पूरे भारत में ही गरीब असहाय भीख मांग रहे हैं हिंदू लोग। और यहाँ पर बांग्लादेशियों को 5 करोड़, पता नहीं 15 करोड़ कितना बताया जाता है, रोहिंग्यों को हम खिला रहे हैं, और हमारा ही हिंदू समाज यहाँ पर भीख मांग रहा है। वहाँ महाराष्ट्र में प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और यूट्यूब पर उस बेचारे का आ रहा है कि हमारे पास राशन नहीं है, अंधे हैं बेचारे, वो काम तो कर नहीं सकते, फिर भी वो लोग कुछ पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन वहाँ की सरकार सोचो, अन्न हमारे यहाँ सड़ रहा है, जिहादी लोग खा रहे हैं, और हम अपने ही देश के लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको हम नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विफलता है। तो हमें एक अच्छा नियम, कायदा, कानून जब तक सरकार नहीं बनाएंगे, केवल मार मुसलमान बनाने से और गंदे लोगों से हम अच्छा काम नहीं करवा सकते हैं। हर जगह अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आज इस तरीके से दिप के ये सब आ गए हैं, देख लो सामने ही, मीडिया के सामने इतने शर्मलाज खो चुके हैं ये लोग, केजरीवाल, जिनको ढंग से बोलने की ज़रूरत नहीं, घटिया पर्दा, ये कोई तमीज़ होता है तुम्हारे बाप की उम्र के? ऐसे लोगों को कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए।
आप लोग ऐसे लोगों को नेता बनने दे रहे हो। केजरीवाल अन्ना हजारे को अलग करके देखो, नेता बन के कितना देश को बर्बादी तबाही दिया, आज देश के छाती के ऊपर मूंग दल रहा है। ऐसे ऐसे लोग जातिवादी नेता बन गए हैं। ममता ये इस प्रकार के, ये देश को क्या दिया, गुंडे मवाली, मार काट, हिंसा, तबाही। गलत लोगों को बनाओगे तो ये सब चीज़ें होगा। लालू देख रहा, जंगल राज पैदा कर दिए थे, आज वही बिहार है। ये होता है, अच्छे लोगों को हम भाई, एक गधा को डॉक्टर बना दोगे, अनपढ़ गंवार को तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ पर तो अरे वो फैलाएगा ही, गंदगी फैलाएगा वो, कितने लोगों को मारेगा। आज कितने हॉस्पिटल देख रहे हैं कि इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमें योग्य बनाओ ना भाई, चाहे किसी भी जाति का हो। आज भीमराव अम्बेडकर योग्य बने तो संविधान लिखे, कितने अंदर उनकी सभ्यता थी भाई। मैं तो ये जितने भेदभाव किए, मैं ऐसे लोगों को इंसान मानता ही नहीं, सही बता रहा हूँ, चाहे सबरी जी के चाहे किसी भी। मैं इंसान हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, मैं सनातनी हूँ। देखिए, सनातन धर्म में इसलिए मानता हूँ, चलता हूँ या इसको सही मानता हूँ कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। यहाँ सबके लिए सनातन धर्म किसी कोई भेदभाव नहीं सिखाता है। भले ही लोग कह रहे हैं लोग सनातनी है नहीं, जो इस तरह सनातन धर्म प्रेम करना सिखाता है, न्याय करना सिखाता है, सभी के साथ दया सिखाता है, सभी के साथ सहयोग करना सिखाता है। सनातन धर्म इतना सा है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं। लोग आप जीवन में अपना के देखिए, सनातन धर्म मानने वाले बहुत कम लोग हैं भाई। अधिकतर जातिवादी, मजहबवादी, ये सब लोग अब कितने। सनातन धर्म जो मानता है उसके अंदर शांति रहता है, प्रेम रहता है, दया रहता है, क्षमा रहता है। उसके अंदर क्रोध, गुस्सा, घृणा, नफरत नहीं रहती है। आज देख रहे हो कि दिन रात छल कपट बेईमानी आए करते हैं हम सनातनी हैं। आज सच्चा सनातनी बनी है, तब जाके आपके अंदर इंसानियत, ये परमात्मा प्रकृति का बनाया हुआ धर्म है। देखिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए धर्म बनाया, सबके लिए प्रकृति और परमात्मा ने धर्म बनाया। धरती के लिए, अभी धरती तेज तेज घूमने लग जाए, अभी सब तहस नहस, सब वो हो जाएंगे। सूरज गर्मी पैदा कर ले, सब जल के मर जाएंगे। लेकिन वो अपने नियम धर्म में चल रहे हैं। और हम अदना से इंसान, जरा सी बुखार होता है, डेंगू मलेरिया एक ये होता है, मरने वाले इंसान, इतना घमंड। हमें अपना नियम धर्म पालन करना चाहिए, नहीं तो हम सनातन धर्म को जो नहीं मानता वो शैतान हो जाता है। देखते हो ना, जितने लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं, आज उनकी शैतानियत देख लो, उनकी बोली भाषा देख लो भाई, क्या क्या करते हैं। जीव हत्या, मारना, काटना, दंगा फसाद करना, आतंक पैदा करना, तो ये होता है। और इसे मालूम, इसे लोग ये, जबकि सनातन धर्म चींटी को नहीं मारता है, सभी जीवों पर दया, उसको कहते हैं नहीं, ये नफरत करना। सोच लो कि जो किसी का गला नहीं, चींटी नहीं मारता, वो नफरत करने लायक, वहाँ जाना नहीं। इसलिए नहीं जाने देते हैं कि यदि ये लोग चले आए ना, मैं बोल रहा हूँ जितने रोक रखे हैं मजहब के नाम पर, इसके नाम पर, यदि ये लोग आ जाए तो मैं कह रहा हूँ उसमें से 10% ही जाएंगे शैतान बनने, बाकी तो सब इसमें सनातन में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जो देखते हो ना, साधु संतों के पास विदेशी लोग आते हैं, यहाँ यहीं रच बस जाते हैं, सनातन धर्म अपनाने लग जाते हैं। तो इतना है सनातन धर्म में। सनातन धर्म तलवार के दम पर या झूठ फरेब करके जिस तरीके से ईसाई आदि लोग करते हैं, उस तरीके से नहीं करता है, रिश्वत दे करके, जो वो लालच दे करके। सनातन धर्म सच्चाई दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है कि भैया तुम्हें रहना रहो। ये भी नहीं कहता है तुम अपनी जाति बदलो, मजहब बदलो, वो तो कहता है सही रास्ता अपनाओ, ईश्वर के वो चलना है। तो मैं कह रहा हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से सभी को देखिए, मानव, देखिए मैं तो ये मानता हूँ ईश्वर ने किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बनाया, आपको इंसान बना करके भेजा है। रंग रूप अलग जरूर दे दिया है, वो तो पेड़ों पौधों को भी दिया है, नहीं देगा एक जैसे बनाएंगे तो पहचान होना मुश्किल। जैसे हम नाम रखते हैं ना पहचान के लिए, नाम नहीं रखें तो पहचान ही नहीं होगी, तो इसीलिए नाम रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से रंग रूप अलग या कुछ वातावरण के हिसाब से गोरे काले लोग हो जाते हैं, लेकिन हमें आँख, नाक, कान ये सोचने की बुद्धि दिया है, तो हमें इंसान बना करके भेजा है। यदि उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना करके भेजना होता तो वहाँ पर आपको उसी तरीके के दिख रहे हैं कि मोर का अलग रंग रूप, सांप का अलग, पेड़ पौधों का अलग, सबको बना सकता है, तो आपको नहीं बना सकता था? बना सकता था। चलो रे ईसाई, चलो रे मुसलमान, टोपी लगा लगा के भेज देता, चलो रे ब्राह्मण, चलो रे क्षत्रिय, तलवार और जनेऊ हाथ में दे देता। नहीं भाई, आपको इंसान बना के आप इंसानियत को, धर्म को पालन करिए। इंसानी का धर्म क्या है? सनातन है। सत्य बोलिए, सत्य राह पर चलिए, सबकी सेवा करिए, सबके साथ, ये है।
लेकिन हम क्या करते हैं, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर मारना, काटना, सताना, धन पद मिल जाता है तो एक दूसरे को सताना, मारना, लूटना, परेशान करना, ये तो शैतानों का काम है। हम शैतानी धर्म अपना करके कहते हैं कि नहीं हम तो हिंदू हैं तो मुसलमान हैं तो सिख हैं तो ईसाई हैं। आज ये हो जाते ही दिख रहे हैं दुनिया भर के बम, बारूद, मिसाइल, परमाणु बम बनता ही नहीं। लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ने के कारण ही ये सब चीज़ें हो रहा है पूरे विश्व में। सनातन धर्म को साधु संतों के पास देखते हो कोई हथियार नहीं रहता है, कोई वो जंगल में रह रहे हैं, सांप बिच्छू के उसमें रह रहे हैं, उनको कोई तो सोच लो ये होता है। लेकिन यहाँ तो लोग बम, बारूद, मिसाइल, हथियार क्या क्या लेके घूम रहे हैं एक दूसरे के। ये राक्षस लोग हैं, शैतान लोग हैं। तो यदि आप अपने देश, समाज, घर, परिवार को सही रास्ता, सच्चा इंसान बनाना, सुख शांति चाहते हैं तो सनातन धर्म को सिखाइए। या देख रहे हैं ना बच्चे सनातन धर्म नहीं सीख रहे हैं, वो दिल्ली में जाकर के कितना नंगा गंदे गंदे गाली दे रहे हैं। शक्ल तो उनकी इंसान जैसे है लेकिन उनके अंदर गंदगी कितनी भरी पड़ी, जेनजी नहीं गंदगी है भाई। और भी सनातनी बच्चे देख रहे हो आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में, वहाँ क्यों नहीं